के इस वीडियो में हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट पोइट्री को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फायर एंड आइस। ये कविता भी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। अब मैं आपको बता दूं ये फायर का मतलब है और आइस का मतलब क्या है। तो यहाँ फायर का मतलब डिज़ायर से है, फायर का मतलब आपके लस्ट से है, यानी कि आपकी इच्छा से, आपके हवस से। यहाँ फायर का मतलब आपके ग्रिड से है, यानी कि लालच से है। और वहीं पे आइस का अर्थ यहाँ पे हेट यानी कि नफरत से है। तो ये जो छोटी सी कविता है फायर एंड आइस, ये भले ही छोटी सी कविता है, लेकिन इसमें कवि ने अपने पूरे प्रकृति के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी किया है कि आखिर आने वाले समय में ये दुनिया कैसे बर्बाद हो जाएगी और फिर किन कारणों से दुनिया बर्बाद होगी। उन्हीं कारणों का नाम फायर और आइस रख दिया गया है। तो कुछ का मानना होता है कि दुनिया फायर यानी आग से बर्बाद होगा, तबाह हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कुछ का मानना है कि जो आइस यानी कि यहाँ पे नफरत है, उससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब इसके बारे में कवि का क्या सोच है, ध्यान से समझते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tested of desire, I hold with those who favor fire. यानी कि अब कवि कहते हैं कि कुछ का मानना है कि दुनिया यहाँ पे आग यानी कि फायर से नष्ट हो जाएगा। और मैंने क्या बताया, आग का मतलब क्या है, आपकी सोच, आपकी विचार, आपके हवस, आपका लालच, इससे। तो सही बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया यहाँ पे आपके सोच से, आपके लालच से, आपके जो अंदर लस्ट है, इससे दुनिया की तबाही होगी। और वहीं पे कुछ का ये भी कहना है कि दुनिया नफरत यानी कि आइस से भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब मैंने इन चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास किया तो मैंने क्या पाया कि ये दोनों का विचार सही है। यानी कि ये दुनिया जो फायर से तो नष्ट होगी ही, आपके विचार से, आपके सोच से तो नष्ट होगी ही, लेकिन जब वो बच जाएगा तो बचा हुआ जो दुनिया है वो आपके नफरत से तबाह हो जाएगा। अब इस चीज़ को मैं अपनी भाषा में अगर समझाऊं तो आज देख रहे हैं यहाँ कहा गया है कि संसार खत्म होगा। और ये किसके कारण, तो फायर के कारण, आपके सोच के कारण, आपके विचार के कारण, ठीक है, आपकी इच्छा के कारण, आपके लालच के कारण। तो जरा देखो आप, हमारी बदलती हुई इच्छाएं, जो कि कभी हम अपने इच्छाओं को संतुष्ट नहीं कर सकते, अपने इच्छाओं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आज हम इस दुनिया में ऐसे ऐसे इन्वेंशन कर बैठे हैं, ऐसे ऐसे खोज कर बैठे हैं, जिससे हम तो खुश हैं लेकिन प्रकृति में उपस्थित अन्य जीव जंतु जो बहुत दुखी हैं। अब आप कहोगे कैसे सर, जरा ध्यान से समझना। आज हमने व्यक्तिगत सुख के लिए और एयरपोर्ट बनवाने के लिए, सड़क बनवाने के लिए और भी अन्य बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन और माइनिंग कराने के लिए हमने इस प्रकृति में उपस्थित स्रोत को इस तरीके से दुरुपयोग किया कि सब कुछ नुकसान होता चला जा रहा है। अब मैं एग्जांपल लूँ, जैसे जंगल। सपोज करिए आपके घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे पहले हुआ करते थे, लेकिन इन दिनों आप अपने घर को अच्छा रखने के लिए, आप अपने घर के आसपास जंगल ना हो उसकी सफाई करने के लिए पूरे पेड़ों को काट देते हैं। बड़े बड़े एयरपोर्ट बनते हैं, हम एयरपोर्ट को देखकर खुश होते हैं, लेकिन ज़रा आप बारीकी से सोचिए कि उस एयरपोर्ट को बनवाने के लिए इन्होंने कितने पेड़ पौधे काटे होंगे, कितने जीवों के घर को उजाड़ा होगा। और इसको बनवाने के लिए जब इन्होंने जंगलों की कटाई शुरू की होगी, या फिर व्यक्तिगत किसी स्रोत को यानी कि रिसोर्स को निकालने के लिए इन्होंने जब माइनिंग कराया होगा या फिर अन्य चीज़ों का निर्माण कराया होगा, तो उसमें कितने पक्षियाँ, कितने जानवर अपने घर से निकलकर सड़क पे भागे होंगे। जितने भी व्हीकल चलते हैं उसके नीचे कुचलकर, आप देखते होंगे सड़क पे अक्सर देखने को मिलता है, बहुत सारे एनिमल कुचल जाते हैं। इन दिनों मैं देख रहा था कि कैसे एक एलिफेंट जो कि रेलवे ट्रैक से गुजर रहा था और ट्रेन से उसका एक्सीडेंट हुआ और वो बुरी तरीके से घायल हो गया। तो वो कहाँ जाए बेचारा। हमने अपने व्यक्तिगत सुख के लिए इस प्राकृतिक स्रोत का, प्रकृति में उपस्थित पेड़ पौधों का, यहाँ पे उपस्थित अन्य प्रकार के वस्तुओं का इतना दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है अपने फायर यानी कि डिज़ायर को संतुष्ट करने के लिए, अपने जो शौक़ हैं उसका पूरा करने के लिए। तो हमने जैसे 5G नेटवर्क है, आपने लगातार कई जगह 5G नेटवर्क के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रिक वायर्स को चेंज किया, अलग अलग प्रकार की चीज़ें लाए, रेज, करंट सब कुछ निकल रहे हैं, जिसके वजह से कई लाखों की संख्या में पक्षियाँ मर जाती हैं। तो इस तरीके से ये ह्यूमन बीइंग है। और उसके बाद नॉर्थ कोरिया में आपने सुना ही होगा किस प्रकार से अलग अलग बम का जो
ये लोग एटम बम को वेपराइज करते हैं तो किस तरीके से वहाँ के भी जीव जंतु सारे मारे जाते हैं। तो कुल मिला जुला के आज ह्यूमन बींग अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए इस कदर गिर चुका है कि वो प्रकृति में उपस्थित अन्य जीव जंतुओं को कुछ नहीं समझता और अपने शौक के पहिए के नीचे, अपने ज़रूरत के रेल के नीचे उन सभी वस्तुओं को, उन सभी सजीव वस्तुओं को कुचल देता है। समझ में आ गया? बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैड टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। यानी कि अब यहाँ पे कवि का जो कहना है कि जिस प्रकार से आपके फायर यानी कि डिजायर के कारण अगर दुनिया नष्ट होती है, तो ये भी ध्यान रखिए कि अगर उससे बचने के बाद भी उससे कुछ अगर बच भी जाता है कुछ हिस्सा, तो आपकी जो आइस यानी कि आपकी जो हेट है, नफरत है, इससे भी नष्ट हो जाएगा। क्यों? तो मैं बता रहा हूँ। जैसे आज हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के विचार को लेकर हम अपने मन में एक दूसरे के प्रति नफरत की भावनाएं रख लेते हैं। जैसे देखो, आज जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वो उनके मनों में, उनके मनोमस्तिष्क में इस प्रकार विचार डाल देते हैं कि सभी लोग यहाँ पे आपके दुश्मन हैं और वो लोग मारने और मरने को तैयार हो जाते हैं। तो ये नफ़रत की भावना, नफ़रत का जो बीज हम अपने बच्चों, अपने भाई, अपने दोस्तों के मन में दूसरे के प्रति भरते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। तो कवि का बस यही यहाँ पे कहना था कि किस तरीके से आपके इच्छा, आपके सोच, आपकी लालच से दुनिया तबाह हो रहा है, और अगर इनमें से कुछ अंश बच भी जाता है तो आपका जो ये हेट है, ये नफ़रत है, इसके कारण भी आपकी दुनिया पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।